जी खबर है कि खानीवाल में करेले ठीक ना बनाने पर शौहर ने बीवी को घर से निकाल दिया। केड़ा एडा थड़े वर्गा खामद कौन है? ये को अकरम शेख साहब हैं। और पता क्या, मैं समझा कि अकरम शेख साहब वही हैं जो हमारे और आप सबके मशहूर कानूनदान मियां साहब के वकील भी रहे जी, और वो बड़े डाडे भी हैं इस मामले में और इंतहाई खुश खुराक भी हैं। लेकिन वो खाने वाले देते नहीं ना जी। हाँ, ये मुझे नहीं पता खाने वाले के हैं, लेकिन ये एक और साहब है। वो कौन साहब? वो तशरीफ फरमाए, वो परे बैठे जो। सर गुजारिश ये है कि तुसी इस गल नूं आप अच्छी तरह समझते हो कि ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ हैं। ਹਾਂਡੀ ही एक ऐसी चीज़ है कि ਜਿਹੜੀ इंसान ने खानी है। देखो आजकल दौर हो जा रहा है कि थोड़े फ्रूट 2 नंबर, थोड़े मशरूबात 2 नंबर, ਤੁਹਾਨੂੰ दूध तक 2 नंबर मिलता है। एक खुराक ही ऐसी चीज़ है। जरा खामोश हो जाओ, मुझे पहले इंट्रोडक्शन लेने दो। बीबी आप कौन है? सर ये मेरी हमशीरा ने जिन्हों को करेले नहीं बने, ये मेरे बहनोई ने जिन्होंने इस गल का गुस्सा किया है। बड़ा समझाया इन्हों जिवें तेरा मजाजी खुदा आता है ना, वो तू करेले बना। किस कदर जहालत है, दुनिया चांद पे पहुंच गई है और आप करेलों पे लड़ाई कर रहे हैं। चांद पे पहुंचे 50 साल हो गए हैं। हेलो चांद गाड़ी निकल आई। अब तो मरीख पे जाने की तैयारियां हो रही हैं। तो सर मरीख से अजय तक नहीं पहुंचे। वो मरीख पर सवारियां ले जा रहे हैं वो। सर गुजारिश ये है कि अगर तो आपने मरीख की बात करनी है तो मैं फिर जाऊं, मैं एक मसरूफ आदमी हूँ। मैंने मारीख की बात नहीं करनी आप ही की बात करनी। वैसे आप किसी मारीख से कम नहीं है। हजूर सवेरे में निकले 2 घंटे में मुख्तलिफ दुकानों से तो फिर के गोश्त इकट्ठा किया। यानी अच्छा गोश्त लेना भी जड़ा ना जी, ये भी एक दानिशवरी है यार। जिस तरह आप गोश्त और करेलों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिस तरह हांडी के तस्वर पे मरे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपका ताल्लुक उस कबील से है जो हांडी खुद पकाता है। और सीधी तरह कहो मरासी है तू। खुदा का नाम है ना बाबा, कौन मरासी? तो पहले उन्होंने दसे नहीं, अकरम शेख। ओ यार तेरी इन्नी अकल काम करदी, नमक घट वध हो जाता। तेरी एडी सोहनी बीवी, पागला वेख ते सही। सर तुम मेरी गल दसोगे, दुनिया की कोई ऐसी औरत है ਜਿਹੜੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਨੂੰ आटे ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਵੇ, ਨਮਕ ਨਾਲ ਧੋਵੇ? नमक से तो धोते हैं और वैसे। ठहर जा कूड़ा, तेन की पता? शेख साहब बात सुने, तू जो रंग पाया है तेरे जहन का पता लग गया, तेरा जहन की है? एंकर साहब ने भी वही रंग पहना, उसको तो नहीं कह रहे, वो मामा लगता है। तेरा दिमाग खराब है, उन्होंने तो सजिया पे, तू फकीर लगन दिया। यार वो बात सही कर रहे हैं, उनकी बात सुनो कि करेले को नमक से भी धो लेते हैं बाबा, इससे कोई क़यामत नहीं आती। सर जिथे करेले नु नमक लगा या पानी लगा, नमक और करेला पानी दी चेड़ है। ये खालिस दाढ़ी है 100%। टाड़ियां खाना करे। मैं मौला जानता नहीं ऐसी। भाई जान इस गल जान दे, आप भी वही हैं। मैं घर आके आप करेले गोश्त बना दे सर। किस तरह मैं इस गल जान दिया? 2500 रुपए का गोश्त, 1700 रुपए के करेले ले आया। कितनी देर होगी तुम्हारी शादी को? और सर 6 साल हो गए शादी को, अभी तक इन्हें करेले बनाने नहीं आए। आफ्ताब साहब मुझे एक बात बताएं, ये बंदा दुनिया पे करेले खाने के लिए आता है? नहीं, लेकिन खाना पकाना तो आना चाहिए। ओए ओदे को नहीं पक्के तो बाजारों रोटी। और तेरी बीवी वेख किड्डी हीरे वर्गी, चन्न वर्गी। औला करेले है, उसकी बीवी तो नहीं है। वाकई तुम उसकी बीवी को गैर जरूरी सपोर्ट दे रहे हो, तुम भी और ये एनजीओ वाली खातून भी। देखिए सर, हमारा काम है विमेन एम्पावरमेंट और इसका तकाजा है कि हम इन्हें हर तरह की कानूनी इमदाद दें। आप विमेन एम्पावरमेंट के साथ साथ एमेंसिपेशन की तरफ ध्यान क्यों नहीं देती? आप इसकी बात क्यों नहीं करती कि भाई आपका बीच बचाव हो जाए, को आपकी सुलह सफाई हो जाए, आप भी थोड़ा सा रिट्रीट करें, वो भी अपनी शौकीनी कुछ कम करें, बजाय इसके कि लीगल एड लेके पीछे पड़ जाते हैं आप। और आप क्या चाहते हैं कि उस बेचारी को उसके रहमो करम पे छोड़ दें? तो रहमो करम पे तो उसके घर वालों ने छोड़ा हुआ है। ਉਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਨਾਬ, ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਦੱਸ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹਦੀ ਯਾਰ। अच्छा जी, मैंने लगता भी मेरा साला है नहीं ए है। तो मैं दसा इस तो पहले एक दिन मैं इन्हें कहा भी कीमा मैं ले आया, सुनो सुरीला ये करके भुन के ना ਖਾਣਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਾਨੇ ਭਾਵੇਂ ਖੋਤੇ ਦਾ ਖਾ ਲੈ। और कीमे को सुरीला कह रहा है। मेरा एक सवाल रह गया जी। अगर करेले को आप नमक से नहीं धोएंगे तो किससे धोएंगे? नहीं, करेले को ये आम तौर पर पानी और नमक लगाते ही नहीं है। सर करेले नु पानी जिथे लगा ना, करेले दी चिड़ है पानी। जी जी दुरुस्त। करेला कड़वा हो जाएगा। मेरी गल सुनना, शेखा तो बेहतर नहीं पता किसी को करेले। सही गल, सही। ये आप शेखों को बदनाम कर रहे हैं। शेख बेचारे कुछ नहीं जानते जितना आप जानते। ए शेख जी है। इस तो पहले मैं एक दिन थोड़ा दस भी कीमा ले आंदा, मैं इन्हें कहा भी करेले आप करेले की बात करें, पहले वो बताएं कि नमक क्यों नहीं लगाते आप? सर नमक ला के फिर उन तुसी इंज करके मलना है, फिर पानी पाना। जिथे करेले नमक ऐ करके मलिया, उतो पानी पाया, करेला कौड़ा हो गया। ये बात 100% दुरुस्त है। हमारे घरों में आम तौर पर अगर करेले अच्छे नहीं बनते तो उसकी ये वजह। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਕਰੇਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਆਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੁੱਠਾ ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ 1.5 ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਪਾਉਣੀ ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਯਕਜਾ ਫਰਾਈ ਕਰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਲਕਾ ਬਰਾਊਨਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਪੌਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਘਿਓ ਕੱਢ ਕੇ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਖੰਭੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਖ ਨਾ ਮਾਰ ਦਈਆ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਰ ਕੇ ਪਕਾ ਧਾਗਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਈ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਾਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਇਹਨੇ ਡੋਰ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤੀ ਦੱਸੋ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ਤ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਭਿੰਡੀ ਗੋਸ਼ਤ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ। ਕੁੰਨਾ ਐਸਾ ਆਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰੇਲਾ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨ ਹੋਈ ਹੈ पूरी माशरती जिंदगी का इन्हिसार ताल्लुकात ज़नो शौ पे है। आप इस बात पे इतनी अच्छी बीवी को घर से निकाल रहे हैं। हाय 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 अच्छा ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਬੀਵੀ ਹੈ नहीं नहीं यार 3 बच्चों की माँ है वो कोई मजाक नहीं है ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦੂੰ ਬਸ ਛੱਡ दो। देखें ये इंतहा पसंदी है। बहुत दूर तक ले जाती है आपको चंडीगढ़ में एक शख्स ने बीवी को सिर्फ इस बात पे पीट डाला कि उसने वाईफाई का पासवर्ड चेंज किया बगैर पूछे और वो खपता रहा सारी रात कि यार वाईफाई को क्या हो गया उसने किसी वजह से किया होगा कि हमसाए भी इस्तेमाल करते हैं मुलाजिम भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसने उस पर बाकायदा तशद्दुद किया और तो और बच्चे काबू नहीं आते वाईफाई वही ना बच्चों को थोड़ा सा ग्राउंड करने का ये एक तरीका होता है लेकिन अब तो बहुत मनमानी करते हैं बच्चे कायरा में एक शख्स ने मिस्र की बात है कायरा में एक शख्स ने सिर्फ बीवी को इस वजह से मारा कि उसने दूसरी दफा शवारमा नहीं दिया उसे तो उस बेचारी की मजाल नहीं थी आगे से कुछ बोलती वो ਉਹ ਸਰ ਮਜਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ 13 ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲਾ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਬੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਅੱਲਾ ਖੱਲਾ ਨਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਿਆ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਚੱਲ ਇਥੋਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜਾਈ ਸੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ देखो बेशरम कितना है कि ये तक कह रहा है कि 3 कपड़ों में आई और वही कुछ और ना लेके जाए अगर उसे भेजना ही है तो सब कुछ दे के भेजो ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ तुम्हारी मेहनत जो है उसकी किस्मत की वजह से मिलती रही है ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ इसकी मजाल है तलाक दे दे ਬਸ ਸਦਕੇ ਮੈਂ 3 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ओए बीवी को तुम करेलों की वजह से फारिग कर रहे ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਕੀ ਮੈਂ 2 ਹੋਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ हो मेरी दुआ है कि वो दोनों ऐसी हों कि शोरबे वाले करेले पका के दे दें। ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਆ ਬਣਾ ਹੈਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਗਲਿਆ ਮਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਖੜੀ लो जी कंफर्म होगी बात ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਹੀ मैं रिटर्न नहीं आऊंगा कि ये शेख है ਕੰਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ आठा तेरा छोटियां गड्डियां वाला ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ए 10 वाली पखियां च मारी दियां आप क्यों बर्दाश्त कर रही हैं आज की औरत कमजोर नहीं है आप खुद मुख्तार हैं आप किसी से कम नहीं हैं आप इस रिश्ते को खत्म करवाने पर तुली है। मैं तो इस रिश्ते के वैसे खिलाफ हूँ आप देखें ना उसकी पर्सनालिटी वो किस कदर मासूम है और वो देखे किस कदर दूष बंदा है ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਲੜਕੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਥਬੰਟੂ ਤੋਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ अच्छा अब आखिरी दफा मैं पूछ रहा हूँ कोई गुंजाइश है कोई माफी मिल सकती है उसे? ਨੈਵਰ ਨਥਿੰਗ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਆ ਲੈ और बस खत्म करो इस मामले को ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਸਰ ਪੈਰ- ਮੈਨੂੰ 50000 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਖੜੀ ਹੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਵੇਖੋ। ਨਾਲ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਇਹ ਹੋ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ यार अब सुन लो माफ कर देना चाहिए सर क्या कर रहे हैं आप कैसा बेहुदा शख्स है ਸਵਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਤੇਰੀ और दफा करो तुम लानत ਯਾਰ भेजो। 50000 ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਜੀ ਸੌਰਤ ਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ और ਕੱਢ तुम ਲਈ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ ਬੱਚੀ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਪਕਾ ਲੇਗੀ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਅੰਨੀ ਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਕਰ ਮਾਫ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਮਾਫ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਮਾਫ ਥੱਲੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ- ਪੈਰੀ ਪੈ ਅੱਲਾ- ਅੱਗੇ ਆਉਣੀ मेरे लिए उधर 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 बताओ उन्हें। ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ तो पहले क्यों नहीं कहते थे ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਮੰਗ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਮਾਫੀ भाई गलत कर रहे हो ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੰਗ ਮਾਫੀ ਥੱਲੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਤੂੰ ਬੈ ਆਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਰੇਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਲਾਗੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਨੀ ਤੂੰ ਆ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए ਇੱਕ ਦਮੂਆ ਸੱਪ ਆ ਉਹ ਚੰਨ ਦੇ ਚੰਨ ਲੜਦਾ ਹੈ ये भी एक टफांग है बहुत बड़ा अमावस का चांद नजर आएगा और अमावस का चांद नहीं होता अमावस की रात होती है अमावस कैसा है जिसमें
चांद निकला है। ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਦਵਾ ਲਓ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੌਂ ਸੂ ਜਾਂਦੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੀਵੀ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਜਬਾਬਮ ਸ਼ਪੂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਉਤਲੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ ਸ਼ਾਹੀਨ ਤੋਂ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਪਹਾੜੋं पे। वेलकम बैक जी मरियम। खबर है कि भारत में गुर्बत से तंग आकर सांप को दूध की बजाय चाय पर लगाने वाला सपेरा लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। कितना गरीब सपेरा होएगा। इसकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। वो क्या सर? ये 70 साल का बाबा है और कहता है सारे अजीज रिश्तेदार इधर उधर हो गए, बच्चे शादियां वादियां करवा के अपने घरों वाले हो गए, बीवी मर गई, एक ही साथी बचा था और वो है कोबरा। कोबरा आमतौर पर 40-45 साल का होता है। अगर आपने पालतू रखा हुआ है, कैप्टिविटी में है, अगर बाहर होगा तो बहुत कम अरसे मर जाएगा। वो शिकार करता है और शिकार होता है। जंगल में तो कानून यही है ना, लॉ ऑफ जंगल इसी को कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो जितना तगड़ा, जैसे हमारे मुल्क में है, हमारे मुल्क में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस एक कुलिये के तहत हर चीज चल रही है। अपनी ब्यूरोक्रेसी को देखें, सियासत को देखें, जमहूरियत को, फौज को, इक्तदार को, अवाम को। ए सप्पा दे पुत मित नहीं बनदे भावें चुलियां दुध पियाइए, जिगर दी गर्मी दूर नहीं हुंदी भावें ठंडे पानी ना नहाइए। ये मेरे उस्ताद ने जी जोगी बादशाह। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖੋਂ ਲੱਖ ਕਰ ਦਈਏ ਲੱਖੋਂ ਕੱਖ ਕਰ ਦਈਏ ਹਬੀਬ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂ। अच्छा ये फजूल आदमी है ग्वालियर का, बोल दबाबे की पंजाबी रहा है। अच्छा ये कौन लोग हैं? गुजारिश आफ्ताब ये है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा दिल्ली से ताल्लुक है और ये लोग ग्वालियर के, हम ग्वालियर के रहने वाले हैं। किस जगह रहते हो ग्वालियर में? मियाँ तानसेन के दरबार के साथ हमारा घर है, ये क्यों नहीं बताते? ये बताएं सांप को चाय कौन सी पिलाते हैं, अदरक वाली या फिर सौंफ वाली? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। और सापे दी झूठी चाय नहीं पीते। अच्छा जी ये कौन साहब है? ये महकमा वाइल्ड लाइफ से आए हैं। अच्छा वाइल्ड लाइफ के नुमाइंदे। असल में आफ्ताब पर बात क्या है, ये जो लोग जानवरों पे जुल्म करते हैं मुझे बहुत बुरे लगते हैं। आपको पता है कि इंडिया में सलमान खान ने काले हिरन का शिकार किया है। तुम्हारा मुंह क्यों खुला रहता है? देखिए मेरी बात सुने, ये बात नहीं करनी आपने, अरे कोई बीमारी है? ये स्टाइल मेरा बचपन से- अच्छा वो सलमान खान वाले केस का बना क्या? वो तो सजा नहीं हो गया था और 2 दिन बाद अपील की और जमानत हो गई। आपको पता है कि हमारे देश में हर दूसरी अदालत में अपील हो जाती है। असल च मौज तो ਤੁਹਾਡੀ है कि अपील करने की कोई लोड़ ही नहीं, ਤੁਸੀਂ आर्मी चीफ ਨੂੰ अपील करो, सब मौजें मौजें। अच्छा आप हमारे मुल्क के मामे ना बने। हमारे मुल्क में अदालतें उतनी ही मौसर हैं, बल्कि ज्यादा मौसर हैं जितनी आपके यहाँ हैं। देखिए जो जमहूरियत हमारे देश में है आपके पाकिस्तान में नहीं है। आपका मुल्क 12,000 साल पुराना है, हमारा मुल्क 70 साल पुराना है। वाइल्ड लाइफ में आप होते हैं, जी बहुत से जानवर देखे होंगे आपने। बहुत से जानवर देखे हैं मैंने। लगता है ज्यादातर आपने दरियाई घोड़ा देखा है। हिप्पोपोटामस। हिप्पो तो उसके साथ नहीं बैठा। अच्छा वे सप्पां लियो कोई काम दी गल दसो। ਇਹ ਤੂੰ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਪ ਦੀ ਕੁੰਝ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਦੇਾਂਗੇ, ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾ, अपना बैंक खोल नहीं, तेरे को पैसे नहीं मुकणगे। ਸਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। मेरे हिसाब से इन लोगों को जेल में होना चाहिए। लोगों को गिद्दड़ सिंगियां देते फिरते हैं, उनकी तवहम परस्ती का नाजायज फायदा उठाते हैं। यार अगर ਅਸੀਂ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਧੁੱਕੇ ਖਾ ਕੇ 7-8 ਘੰਟੇ ਰੋਟੀ ਲੈ ਜੰਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ करने हैं? यही तो हम कह रहे हैं बेवकूफ को ढंग का काम करो। ये सांप पकड़ना कोई ढंग का काम है? बिल्कुल सही कह रहे, मैं एग्री कर रहा हूं। सांप का एक्सपर्ट होना और बात है, मैं इसे एक साइंस समझता हूं और ये है भी साइंस, फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेकिन ये सपेरे जो हंटर्स हैं, सांप पकड़ना, उसको पटारी में बंद रखना और तमाशा करना, ਇਹ ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚੀਦਾ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਵਿਕਦਾ। अरे ये तो जायज कारोबार है। अगर साइंटिफिक तरीके से करो तो सांप मरता नहीं है। अगर ढंग से उसका वैनम निकाले, उसका मुंह खोलते हैं। और सर नहीं खोलते साढ़े सामने। क्यों नहीं खोलते? मैं उन्हें कई बार क्या मुंह खोलो, उन्होंने कहा मेरा मुंह ना खुलवाओ। अच्छा सांप को चाय पे क्यों लगाया? यार दूध ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਬ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜੂੜਾ ਪਾ ਕੇ ਇੰਜ ਸਕੰਜਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮੱਝ ਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦੇ। ਜਰਾ ਤੇਜ਼ ਚਾਹ ਪਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਸੱਪ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸੱਪ ਫੜੇ ਆ ਜੀ। ਬੜੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸੱਪ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। अरे सप खुद बनांदा किवें? हुड बनाते हैं चूहे, हाँ उनमें रहता है सांप। और वैसे एक फोकलोर है कि चील भी नहीं बनाती, उकाब भी नहीं बनाता, ये गलत है। ये इवन इकबाल का मिसरा गलत है कि शाही बनाता नहीं आशियाना। शाही आशियाना बनाता है बाकायदा। वहां तक मेरा ख्याल है उस वक्त साइंसदानों की नजर नहीं पड़ी थी।
वाह पहाड़ की चोटियों के ऊपर बनाता है, बहुत खतरनाक जगह जहां पर आम बंदा चढ़ ना सके। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਮੁਤੱਕਾ ਪੂਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਵੇਖਣਾ ਹੁਣ ਇਕਬਾਲ ਨਾਲ ਮੁਤੱਕਾ ਲਾ ਲਿਆ तुम्हें पता है अल्लामा इकबाल का एक बेटा आफ्ताब इकबाल भी था? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ हाँ ये पता। अच्छा आप अपनी टीम लेके कभी इंडिया आए? मैं पागल हूँ क्या? ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਜੀ बहुत। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਰਸਤੇ 'ਚ? जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है ना, ਹਾਂ 3 इंतहाई खतरनाक सांप। कोबरा दीपालपुर में बहुत होता है, काला संगचूर दीपालपुर, वसीरपुर, कसूर तक बहुत ज्यादा है, और जिधर मेरा ददयाल है, रावी का किनारा, वहां खपरा भी बहुत है और काला संगचूर बेपना है। ਜੀ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਜੀ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ ਸੱਪ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਨਾ ਜੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਜੋਗੀ ਨੇ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਜੋਗੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਪ ਦਾ ਮਣਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। सर ये जो सांप का मनका होता है बकवास होता है, कोई मन का शंका नहीं होता है, ये ढकोसला इनका। सर वो जो मुंह से हीरा निकालता है कोई हीरा नहीं निकालता यार, हीरा सिर्फ जमीन से निकलता है, ओर से निकलता है, ओर से, जिसको डायमंड ओर कहते हैं। और हमारा मुल्क इंतहाई कीमती पत्थर से भरा पड़ा है। वाला माल। हमारे जैसी जमरद, हमारे जैसी रूबी, हमारे जैसी अंजुमन आपका मुल्क सिर्फ हीरा ही नहीं, आपका मुल्क तो करप्शन करने वालों से भी भरा पड़ा है। करप्शन साफी साहब हर जगह बहुत है, आपके नहीं, यहाँ भी हमारे यहाँ नहीं। आपके यहाँ करप्शन हमसे ज्यादा है। हमारे यहाँ करप्शन है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इस लेवल के लोग नहीं करते जिस लेवल के लोग आपके यहाँ करते अब नहीं करेंगे, अब उन्हें भी कान हो गए हैं जी। और हमारी जितनी सालाना करप्शन है ना, वहाँ इनके एक महकमे में होती है। लेकिन आप ये भी तो देखे ना कि आपकी आबादी, आपके टोटल यहाँ 5 सूबे हैं, हमारे सूबे भी तो देखे ना, उस रेशो से अगर आप देखें तो करप्शन आपके मुल्क में ज्यादा होती है। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, रेशो देखनी है तो करप्शन का हजम मत देखो, ये देखो कि हमने करप्शन में पकड़ा किस किस को है। कभी आज तक प्राइम मिनिस्टर को लटकाया है? लेकिन मेरे भाई, और मेरी बात का जवाब दो पहले। अच्छा आप झगड़ा ना करें, ये हमें बहुत मारेंगे। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਸਾ ਸੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੌਲਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੈਂਕ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ सर वो कौन सा सांप होता है? ये फजूल बात है। सर दसो ना की है गए? सांप आम तौर पर, सांप ही नहीं, वाइल्ड लाइफ सारी ये वीरानों में रहना पसंद करते हैं, जहाँ इंसान का अमल दखल कम से कम हो। तो आप देखिए कि ये जो पुराने दफीने हैं, जाने वो महफूज तरीन मकाम होता है और उसमें वैक्यूम रखते हैं। वो ऐसा नहीं होता कि रॉक नहीं बन जाता, उसके अंदर जगह होती, शेल्फिंग होती है, तो वहाँ सांप बहुत अपने आप को ईजी महसूस करता है। तो हम समझते हैं कि सांप जो है वो सोने के ऊपर बैठना बहुत पसंद करता है, हरगिज नहीं। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦਮੂਆ ਸੱਪ ਆ, ਉਹ ਚੰਨ ਦੇ ਚੰਨ ਲੜਦਾ ਹੈ। ये भी एक डफांग है बहुत बड़ा। अमावस का चांद नजर आएगा और अमावस का चांद नहीं होता, अमावस की रात आज होती है। अमावस की रात में वो सांप निकलेगा, ये भी फिल्मों में। अमावस की किसने कहा यार? अमावस में तो चांद होता ही नहीं, फिर वो अमावस कैसा है जिसमें चांद निकला है? ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਦੁਆਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੌਂ ਸੂ ਜਾਂਦੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਬਾ ਬੰਗ ਸ਼ਪੂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਉਤਲੀ ਚੋਟੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀਆਂ ਚੀਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼, ਸ਼ਾਹੀਨ ਤੋਂ ਬਸੇਰਾ ਕਰ ਪਹਾੜੋਂ पे। तुम अपनी बात करो ना, तुम चाय क्यों पिलाते हो? ਦੁੱਧ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ। चाय के अंदर कोई न्यूट्रिशियस वैल्यू कोई नहीं है उसकी। तो सांप ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगा, तुम सीते रहो, उसे कहीं फेंक ही दो, जाके जंगलों में छोड़ो, तमाशा तो कोई देखता नहीं इसका। ਇਹ ਸੱਪ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। वैसे ये कोई इतनी अचंभे की बात नहीं है, किसी भी फूड पे किसी जानदार को लगाया जा सकता है। आपके रीच पिज्जा खाते हैं बड़े शौक से। एक कुत्ता है ना सर, जो सब्जी खाता है, जो मालिक उसको सब्जी वो खिलाता मर है। गया, साहिवाल में एक कुत्ता था। ओए गाजर फंस गई। तो जी नज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। वेलकम बैक जी। खबर है कि जना अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में अनोखा वाकया, मरीज को छोड़कर बिल्ली पकड़ते डॉक्टर्स की वीडियो वायरल हो गई। और अभी शुक्र है कि एनेस्थीसिया नहीं दिया गया था, वरना उधर वो बिल्ली पकड़ते रहते, इधर से एनेस्थीसिया अपना असर खत्म कर देता। एन ऑपरेशन के दौरान मरीज उठ के बैठ जाता। पहले बिल्ली नहीं काबू आ रही थी, बाद में मरीज ने नहीं पकड़ा जाना था। ये दिखाएं जरा प्रोड्यूसर साहब, क्लिप दिखाइए।
वैसे इंतहा की बेहिसी है, ये किस मुंह से साबिक वजीर आला कहता था कि मैंने हेल्थ फैसिलिटीज को स्टेट ऑफ द आर्ट कर दिया है, यूरोप अमेरिका से बेहतर कर दिया है। यानी वो स्टेट ऑफ द कैट किया था, स्टेट ऑफ द आर्ट नहीं किया था। यानी बिल्लियां बिल्ले कुत्ते तक अस्पतालों के वार्ड्स में दंदनाते फिरते हैं और 188 की फहरिस्त है, 188 ममालिक में। अगर आप हेल्थ का ग्राफ देखें, पाकिस्तान हेल्थ इंडेक्स में 149वें नंबर पे है और इस पर ये दावे हैं कि पता नहीं हमने क्या कर दिया। लेकिन देख लें आप, ऑरेंज ट्रेन बनाई उन्होंने, मेट्रो बनाई, अंडरपासेस बनाए, मॉल रोड पर नयागरा फॉल्स बना देना, ये तुर्रा इम्तियाज सिर्फ शहबाज शरीफ का था। उथे एक जस्टिन ट्रूडो भी खलोता सी अंबा दी रेडी ला के। तुम कौन हो भाई? सर मैं डॉक्टर साहब मैं बिल्ली फड़ रहा सा। और ये वो बिल्ली है। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਵੀਪਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿੱਲੀ ਰੋਜ਼ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਬਿੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਚੂਹਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਆ ਵੇਖੋ ਬਿੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। और तुम्हें था क्या? ਮੁਝੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਐ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਉਕਤਾਇਆ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨ, ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਂਗਰ ਬੋਲਦਾ। तुम्हें था क्या? और तुम कौन हो? बैठो यहाँ पे। अच्छा, मुझे बड़ा प्यार आता है ना जब तुम पे मैं फिर इस तरह बोलता हूँ ताकि तुम तपे हुए कोई ऐसी बात करो। सारा किया धरा वैसे इनका है, काम में डंडी मारते हैं हमेशा ये। और तुम वार्ड कुली सिर्फ वहां बिल्लियां पकड़ने के लिए हो? अरे ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। वो कैसे? ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਯੰਗ ਡਾਕਟਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। यंग डॉक्टर्स कौन? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਖੁਸਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। मैं किथों गुजरा लगने लांतिया ऐसे डॉक्टर भी नहीं लग रहे। डॉक्टर भी नहीं लग रहा जनाब, बिल्ली आ गई, साला क्या कसूर है? हम तो ऑपरेशन कर रहे थे ना, हमारा तो ध्यान तो था भी नहीं। अभी तो आपने सिर्फ बिल्ली वाला क्लिप देखा है ना, कभी वहाँ पे बिल्ली आ जाती है, कभी कुत्ता आ जाता है। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੁੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਦੇ। जनाब एक कुत्ता अगर बंदे नु बिल्कुल पै ही जावे तो बंदा की करे जी? पहली बात तो यह है कि कभी कुत्ते की आंखों में आंखें मत डालें और कभी उसकी तरफ चार्ज ना करें। जहां खड़े हैं सख्त हो जाए, ना आगे लग के भागे, ये तो बहुत ही बड़ी हिमाकत है। कभी गलती से भी ना करें। ये कुत्ता देख के साह रोक लो, साह नहीं रोक, वहां पे खड़े हो जाए क्योंकि वो आती ही आपके पास खड़ा हो जाएगा। तुसी उन्हें चाह दा पूछो, सिगरेट दा पूछो। सर दौड़न से नुकसान की है? कुत्ते को यकीन हो जाता है कि आप बुज़दिल हैं, कमजोर हैं, डरपोक हैं और वो आपको आगे लगा लेगा। तो उस चवल नु पता भी असी इन्ने डरपोक आ, सानू क्यों पैंदा हो? इसीलिए तो पड़ता है। ये जो आपके नेता हैं, ये आपका ये हशर क्यों करते हैं, ये दुर्गत क्यों बनाते हैं? उन्हें पता है कि आप नालायक हैं, उन्हें पता है कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना। 5 साल के लिए आ गए हैं, अब 5 साल पूरे करेंगे। आप सड़कों पे निकले होते, आपने सदाए एहतजाज बुलंद की होती, तो पाकिस्तान के हालात आज से 50 साल पहले जब आप उल्टी सीधी तहरीकों में पड़े हुए थे ना, आप पाकिस्तान की तकदीर लिखवा सकते थे रब्बे करीम से, अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करते। चुनांचे बुज़दिल को देख के दूसरा शेर हो जाता है, हमें कुत्ता ही क्यों ना हो भाई। हाँ जी। और दूसरी बात याद रखें, जब आपको यकीन हो जाए कि कुत्ते ने अब आप पे चार्ज करना है और उसका अटैक लाजमी है और पता चल जाता है, उस पर फौरी तौर पर आप अपने हाथ खुले मत छोड़ें, अपनी मुट्ठियां भेंच लें। हाँ जी, कुत्ते ने पता चले फाइन बॉक्सर हो गए ने, अगो कुत्ता भी इंज कर लवे। जो कुत्ता पवे इन्ना ज़हन च रहिंदा मैं मुट्ठियां बंद करनी है। इन्हें देख के कुत्ते ने मुट्ठियां बंद कर। अच्छा हाथ बंद करके उन करना की ये? मुट्ठियां पता है क्यों भेजते हैं? क्यों जी? कि कुत्ता जब आपकी उंगली को जबड़े में लेगा ना, तो फिर लाजमी है कि वो आपकी उंगली काट के ले जाएगा, क्योंकि उसका जो जॉ है वो इंतहाई तगड़ा है। जिस तरह हाइना, ये हाइना की नस्ल तो वही है ना। अरे कुत्ते दी भैन नू छेड़िया, साडी उंगली ले जाए। तो जब वो आपकी मुट्ठी पर दांत गाड़ेगा तो लाजमी है कि उसका जबड़ा स्लिप हो जाए, हाथ निकल जाएगा उसमें से। मुझे एक बार आफ्ताब कुत्ता पड़ा है, मुझ पे उसने चार्ज किया, मेरे हाथ में ना उसका ये गर्दन का पटा आ गया। मैंने कहा ओए कुत्तिया क्या तकलीफ है तुम्हें? उसने ना उसका एक दांत मेरे ना यहाँ घुस गया, ये निशान भी है। तो लेकिन उसके बाद वो ऐसा खौफ, मैंने ऐसा करके ना एक जगह डंडा सा पड़ा था मैंने, लेकिन मैंने मारने लगा, फिर मैंने कहा मेरा इसने क्या किया है? नहीं वाकई अगर आपके पास और कोई चारा ना रहे तो कुत्ते पर उससे ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाएं, कुत्ता डर जाए
اور پھر پریٹینڈ کریں جیسے آپ نیچے سے کوئی چیز اٹھا کے مارنے لگے. سیدھا بندہ تانوں پیسے دے بھائن میں اتوں تک چھڈو. اچھا جی کتے کا تو آپ بتا چکے ہیں, اگر گوریلا حملہ کر دے تو پھر تسی عادی ہو جاؤ گے. اچھا اس کا حسن طلب دیکھے, خود 6 فٹ ہے نا, وہ کہندے منو صرف گوریلا ہی پوے. اچھا گوریلے کا بھی ویسے ایک نسخہ کیمیا ہے, ان کیس آپ کی یہ خواہش پوری ہو ہی جائے, گوریلے کے آگے فوراً بال بن جاؤ, فٹ بال بن جاؤ اور رول کر جاؤ. کہ وہ گول کر کے دوسرے ملک سے چھوڑ دے. نہیں, گوریلا جو ہے نا بڑی حمیت والا, بڑے وقار اور بڑے دبدبے والا جانور ہے. کبھی گرے ہوئے پہ, کبھی سبمسو پہ جس نے سبمیشن دے دی نا, کبھی گوریلا اس کو نہیں مارتا. وہ جڑا گوریلا انجن نہیں کرتا ہے دی کی وجہ ہے وہ بس اپنے آپ دکھاتا ہے نا, بتاتا ہے کہ میں نے بھگا دیا, مار دیا. گوریلا عام طور پر مارنے سے زیادہ بھگانے پہ زور دیتا ہے. گوریلا دڑا کے مارنا. کہتے ہیں کہ کوئی اوے چپ کرو, ہے میری گل تے وچے رہ گئی, میں نے پوچھا ہی نہیں میں کون ہاں. جناب میں ہی تے او بلی دا مالک ہاں, میری تھی او بلی. او گھروں نکلی اونوں ورلڈ کپ ویکھن دا شوق سی. جناب او کھلاڑی میں گھر اوندا نال کھیڈدا تھا. تہاڈے کو کوئی زہر دا ٹیکا ہے گا, اینوں لا دیو. وہ بھی لوگ کہتے ہیں کسی کتے کے سامنے مرنے کی ایکٹنگ کر تو آپ کو کچھ نہیں کہتا. وہ ریچ ہے, ریچ کے سامنے لیٹ جائے. ایک بار ریچ دے سامنے لیٹ کے ریچ من ہی نہ کہ مرے ہے. یار ہم ڈسکس کیا کر رہے ہیں, رچ پہ رہا ہے, کوئی مالشیا نہیں پہ رہا بھی لیٹ جاؤ. اچھا ریچ سامنے آئے تو پھر لیٹ جائیں اور اپنا سانس روک لیں. بیسٹ یہ ہے, اوندھے لیٹیں, اوندھے سانس روک لیں, ریچ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ مر گیا ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ ریچ بہت مکار ہے, وہ ایک سائیڈ پہ چھپ کے آپ کو دیکھتا رہے گا, وہ چیک کرے گا کہ اٹھنا کرو. ہاں اس لیے پوری تسلی کر لیں کہ ریچ بور ہو کے وہاں سے چلا گیا. ریچ بور نہیں ہوئے گا. یہ تو 6-7 دن اتنے پہ رہی ہے, وہ نال دے پنڈوں ہور رچ لے آوے. ٹائم کٹ گیا ہو نا ریچ نال تہاڈی گیم. اچھا یہ تو ہے نا وائلڈ ڈاگ, ایسے ہی محلے میں گزرتے ہوئے کسی جگہ سے جسے آپ جان پہچان نہ ہو. بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کسی کے گھر جاتے ہیں اور مالک پاس کھڑا ہوتا ہے, تو کتا آپ کے قریب آ رہا ہوتا ہے, تو اس وقت گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کا دھیان ادھر نہ جائے. دھیان جائے گا تو یہ نیچرل ہے کہ آپ ڈریں گے, وہ ڈریں گے تو وہ چیزا لے گا آپ کا. وہ صرف ایک کام کرنا چاہتا ہے, وہ سونگنا چاہتا ہے, وہ صرف سونگنا چاہتا ہے آپ کو. کیڑی انہوں بماری پئی. یہ میں عرض کر رہا ہوں, آپ مجھ سے پوچھیں کہ وہ کیوں سونگنا چاہتا ہے. وہ کیوں سونگنا چاہتا ہے؟ اس کی جو میموری ہے نا اس معاملے میں, وہ کچھ 100 ٹیرا بائٹ کی ہے. وہ ان بوؤں کو اپنی میموری میں راسخ رکھتا ہے کہ یہ آئندہ آیا تو بے ضرر ہے, مجھے پتا ہے کہ یہ بے ضرر ہے. اے کتے نے ایک باری انہوں نے سونگیا سی, وہ دی میموری چلی گئی. بلکہ انہیں نانگ دا گلی چو کتے آئیں دی کر لیندے نے, کتے دی آنکھاں چکھاں نہیں پوندے ہوں, وہ تو وے کے مٹھا بند کر لیندے اور ریچھے نے وے کے انج لمبے پہ جاندے. اور یہ دور کھلوتا ویکھدا رہندا بھی اٹھدا نہیں. قدر نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے, اللہ حافظ و ناصر. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین حضرات آج شو کا آغاز کریں گے فلم, کتاب اور لوگ سے, اور آج کے مہمان ہیں فلپینز کی 2 انتہائی بدنام زمانہ شخصیات, دونوں میاں بیوی ہیں, فردینند اور امیلڈا مارکوس. کیا حال ہے جناب آپ کا؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ سنیے کیسے ہیں؟ آپ دونوں میں سے فردینند کون ہے؟ انہوں کی لگتا ہے مجھے تو دونوں ایک جیسے لگ رہے ہیں. سر میں گا کی کرتے پہ اے بھائی اور میری بیوی نے. امیلڈا آپ ہیں؟ جی امیلڈا میں ہوں. اچھا اتنی موٹی ہٹی کٹی ہونے کے باوجود آپ چیز اور چاکلیٹ بڑے تواتر سے کھایا کرتی تھی, کیا وجہ؟ چاکلیٹ تو میں اتنی کھاتی تھی میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کیوں کھایا کرتی تھی؟ مجھے پسند تھی, میں کھاتی تھی. اس میں کسی کو پابندی ہے کہ میں نہیں کھاؤں گی؟ اچھا ذرا بحث نہیں کرنی, اے من کٹے گا. آپ کو کٹے گی, اگر کٹے گی بھی, ویسے تو کیوں کٹے گی؟ سوال یہ ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہے. وہ آپ کا بیوہ ہے. کانوں نہیں پتا آفتاب صاحب, پتہ نہیں کیڑا جرم کر بیٹھا میں. کی گئے میں اپنے جرائم دی گل کردا پیا. یہ انتہائی کرپٹ حکمران تھا. اس کے دور میں فلپینز کے قرضے میں 70 گنا اضافہ ہوا. یہ جب ملک سے فرار ہوا ہے, اس کے گھر سے
यूं चीजें बरामद हुई जैसे किसी चोर, उचक्के और डकैत के घर से होती हैं। इसकी बेगम साहबा जो इस वक्त हमारे साथ तशरीफ फरमा है, इनकी कलेक्शन में तकरीबन 1000 बड़े क्लासी किस्म के जूते थे, 800-900 बैग्स थे, हीरे की अंगूठियां थीं, रोलेक्स घड़ियां थीं, 1 दर्जन मर्सिडीज बेंज थी इनके पास, अपना तैयारा, अपना हेलीकॉप्टर और तो और यॉट भी अपनी थी। ये देखो बड़ी गल है, तुम्हारे बाप का माल था ये। करप्शन की थी सी ने और जहाज रेंट पे देंदे सन। करप्शन से ही इतना कुछ हो सकता है, और कहां से होना है। और ये आज की बात नहीं, ये 70s 80s में इस तरह की जिंदगी एंजॉय कर रहा था और कातिल है। तकरीबन 3200 लोग इसके दौर में मर्डर हुए और एक इंतहाई कीमती आदमी अकीनो, उसको एयरपोर्ट पे जहाज से उतरते ही मार दिया गया। यानी मार्क्समैन पहले से बैठा हुआ था, कुत्ते की मौत मरा है। फिर ये इतनी जायदाद यानी 5 से 10 बिलियन डॉलर्स का टीका इसने अपने गरीब मुल्क को लगाया और मरा गुर्दे की दर्द, पत्थरी। सर दिल और फेफड़े भी तो थे। जिन्ना लोगों ने माल खादा उन्हें बीमारियां वड्डियां ही लगदी हैं। खास तौर पे आर्जा कल्ब में ये जरूर मुब्तला होते हैं। याद रखिए कि जब आप अपनी माँ को रॉब कर रहे होते हैं ना, और बीमार माँ को, जिसके पास बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत जमा पूंजी जिससे वो अपने लिए दवाई ले सके और घर का गुजारा कर सके, जब आप वो पैसे चुरा के अय्याशी पर खर्च कर रहे होते हैं, आप जितने बेज़मीर ही क्यों ना हो, फिर भी प्रिकिंग जरूर होती है। और सजा का ये सिलसिला यहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि कॉन्शियंस की प्रिकिंग, ये गलत है, कहते हैं नहीं बेज़मीर बंदा जब हो जाए तो प्रिकिंग होती रहती है। आप उसकी तरफ ध्यान ना दें, ये एक अलग बात है। और ये जब मरने लगा तो इसने कहा मुझे अपने मुल्क में दफन होने दो, मैं 90% तुम्हें दे देता हूं सब कुछ। तो फिलीपींस वालों ने कहा हमें तुम्हारी डेड बॉडी की जरूरत नहीं है, इस गलाजत से, इस आलाइश से हमने अपने मुल्क को पाक रखना है। इसके बाद तो फिर मेरा ख्याल है कोई गुंजाइश नहीं रहती। कोई मैं माड़ी गल तो नहीं की, सारी चीज़ें ले लो भाई, उत्थे दफन होंदे, तुहाडे हुकमरान तो ये भी नहीं करते पे। ये बाजी की में मरी, ये बाजी अभी नहीं मरी, ये बाजी अभी जिंदा। नानी मनुष्य इत्थे जो फिरदा पे है। बाजी आजकल जमानत पे है, इसे 48 साल कैद की सजा हो चुकी है, जो 77 साल भी हो सकती है, जो 77 भी हो सकती है, लेकिन आजकल जमानत पे चल फिर रही है। लेकिन क्या जिंदगी है, देखो अपनी आंखों से अपना अंजाम देखना, यानी जिंदगी है कि एक एक लम्हा हाथ से सिरकती जा रही है, वो अरबों डॉलर्स आपके किसी काम का नहीं। तो जिंदगी की बेसबाती बंदा जब खुद देख ले कि यार ये तो इतनी छोटी सी इनिंग्स थी, क्या इसके लिए इतना तरद्दुद किया था। जी सर, इनकी आदतें तो हमारे हुक्मरानों से ही बहुत मिलती हैं। हमारे हुक्मरानों से नहीं, हुस्नी मुबारक से भी मिलती हैं, सद्दाम हुसैन से भी मिलती हैं, और खास तौर पे उसका बेटा ओदे, उससे बहुत मिलती है। दुनिया के हर करप्ट शख्स की आदत ये यूनिवर्सल है। जैसे बदकारी की जिल्लत और उसका तलज्जुज़ यूनिवर्सल है ना, हर जगह पर एक जैसी लज्जत और एक जैसी जिल्लत और एक जैसा अंजाम, बिल्कुल इसी तरह करप्शन भी एक ही तरह का अंदाज रखती है। आपको ठीक लगा ये मोहतरमा के बारे में जरा सुन लीजिए कि जहाज ने टेक ऑफ किया, गरीब मुल्क, 3rd क्लास खजाना, मईशत बर्बाद, तो घंटे बाद ख्याल आया कि मैंने तो चीज ही नहीं खरीदा, जहाज मोड़ो। रोम से चीज ना खरीदे बंदा। तो मुझे वो भिंडी तोरी याद आ रही जरा, वो और बिरयानी भी थी मरी वाली, जो इस्लामाबाद से मरी हेलीकॉप्टर वो में जाती तो नवाज शरीफ साहब के साथ मंसूब है ना ये मामला। भिंडी तोरी के शौकीन चूंकि दूसरे भाई साहब थे, शहबाज शरीफ नहीं नहीं जरदारी साहब। ये शहबाज शरीफ पिंडियां दा नहीं है, किसी और चीज का शौकीन है। हर एक का कोई ना कोई शौक तो होता है ना, लेकिन खाने पीने में भिंडी, चने की दाल, चने, काले चने, माश की दाल, ये जरदारी साहब का बहुत मोस्ट फेवरेट है। पेरिस तशरीफ ले गए प्राइम मिनिस्टर के साथ, बेनजीर भुट्टो के साथ, पूरा पेरिस छान मारा, भिंडी तोरी का सुराग कहीं नहीं मिला। तो चूंकि मुसर थे, मर्द अव्वल थे, खुश करने के लिए ये जो चापलोस कासालेस होते हैं, उनका जनाब PIA की फ्लाइट जो मोरक्को से आ रही है उसे कह दिया गया, वो थोड़ी देर डिले का शिकार है, 3-4 घंटे फ्लाइट डिले हुई और मराकश से भिंडी वो फिर पेरिस पहुंची गई। और शुक्र है कि सिर्फ जरदारी साहब थे, नवाज शरीफ होता है तो कहते कि खानसामा भी मेरा पाकिस्तान से मंगवाओ, वो पुट की बोटियां बीच में डालेगा,
भिंडी तोरी का तो फिर मजा ही तब है ना। तो आपके सरबराहों ने ये कुछ किया, अगर मैंने वहां से चीज खरीद लिया तो क्या जुर्म की? पहले तो जहाज मोड़दा नहीं सी, फिर भाई और ने उनको कुटिया है। असल में साडी प्यार दी शादी है। अच्छा, रोनाल्ड रेगन आप में बड़ी दिलचस्पी लेता था। असल में बात पता क्या है कि उसको हल्का सा रक्स आता था, मैं उसके साथ थोड़ा सा रक्स करती थी। इन्हू नम रात नू जानदू नू रक्स आउंदा नहीं, मैं किधर जावां? तो आप उनकी बेगम से नैन्सी के साथ नाचते? नैन्सी बड़ी डिसेंट सी थी। उस खमचर दी ना कौन नचदा? सर पागल तो नहीं तुसी? अच्छा जी, ये वकील थे बाय प्रोफेशन और हर जुर्म से निकलने की राहें खुद सजेस्ट करते थे। है जी कि भाई इसका तरीका ये हो सकता है। इनके जुमला शौक आप देख लेना क्या क्या थे। मतलब सरे फहरिस्त अपने मुखालफिन को इलेक्ट्रिक शॉक लगाते थे। और क्या वजह क्या है? अच्छा वो बाज नहीं सी आंदे, होर कोई मेरा बा लैंड सुपरिटेंडेंट नहीं सी। ये सुझाव दिओ तो देखो ना, याद कीता ना तुसी मैनू तो मैं आया बैठा। अगर ये काम ना कीते होंदे कित्थे याद करदे? तुम पता है इस वक्त कहाँ बैठे हो? हाँ जी, दोज़ख में। इससे शादी करके ना मैं तो अजाब में मैं आ गई। वो जफर इकबाल साहब का शेर याद आ गया, कोई किसी को हस्बे आरजू न मिला। यहाँ किसी को भी कुछ जड़ा मैंने याद है मैं तो वो सुनाऊना। अच्छा जी सुनाए। यहाँ किसी को कोई हस्बे आरजू, यहाँ किसी को भी कुछ, जो भी मैं जरूर सुन लो भाई, मुड़ मैनू कुटदा है। ये भैया किधर से हो गया? मैं प्यार ना लाखदा। यहाँ किसी को भी कुछ हस्बे आरजू न मिला, हस्बे आरजू न मिला, किसी को हम न मिले, हमें कोई न मिला, और हमको तू ना मिला। मैं जो कहता हूँ भैया। ये तेनू कुछ नहीं मिलया, थैलिया जी है। ये तो अब मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई। पहले तो बड़ा स्मार्ट होता। नहीं वैसे पहले वाकई बड़ी हैंडसम होती थी और बड़ा ताज पहना करती थी, हीरे का ताज। और इसका सिर्फ एक हीरा $5 मिलियन का था। $5 मिलियन के हीरे ने क्या दिया तुम्हें? अल्लाह ने देखो तुम्हारा क्या अंजाम किया कि अपनी आंखों से अपना हाल देख रही हो तुम। अच्छा मैंने एक गल दस, तो वैसे तो बड़ा चलाक बनना ने, एक मेरे सवाल का जवाब इधर मेरे जी जी जिंदगी नू रीडू नहीं किया जा सकता। वाह 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 वाह, ये वो बात है कि जो सबसे पहले मुजरिम कहेंगे रब्बे करीम से कि एक मौका और दे दो, ये सारा जो किया इसको डिलीट कर दे। इसको एडिटिंग की जबान में कहते हैं कंट्रोल जी। वो की होता है? कंट्रोल जी होता है जब आप बहुत सारी तब्दीलियां कर लें, एडिटिंग कर लें और फिर आपको ख्याल है कि नहीं ये सारा कुछ जो किया गलत है, इस पर पानी फेरें और नए सिरे से करें, उसको कंट्रोल जी दबा देते हैं कि बिल्कुल फैक्ट्री हालत में आ जाए और फिर से हम काम करें। तो उस वक्त अल्लाह ताला फिर इन्हें यही कहेगा कि अब तुम्हारे पास मौका नहीं है, गुंजाइश नहीं है। आखिरी दिन तक मैंने तुम्हें गुंजाइश दी थी कि तुम तौबा कर सकते थे। जिंदगी जब गुजर चुकी हो, मेरी अजय कितने गुजरी है, मैं पहले ये क्लियर कर चुका हूं, कई दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। अल्लाह का उसलूब यही है कि आप तौबा करें, माफी मांगना आपका काम है, माफ करने वाला वो है। 200 साल के भी हो जाएं, आखिरी लम्हे पे आप तौबा कर लें, अगर उसने माफी देनी है तो वो दे देगा। लेकिन स्टाइल उसका, उसलूब उसका, उसकी बताई हुई बातों से समझ यही आता है कि एक खास स्टेज के बाद कहते हैं ना वेले दी नमाज कवेले दियां टकरा, ये कवेले की टकरे हैं जो ये आप कह रही है कि जिंदगी रीडू। ये तो आखदी पे ना, मैं तो वो भी नहीं सी आखिया। तो इसलिए कि तुम तो एक मखबूतल हवास शख्स थे ना। अच्छा ये जो करप्शन में इंतहा क्रॉस कर जाते हैं, ये नॉर्मल हो ही नहीं सकते। यानी जिसको अपनी रिक्वायरमेंट के लिए 10 करोड़ रुपया चाहिए, 50 करोड़ रुपया चाहिए, वो 50 अरब जब कमाएगा तो इससे समझ नहीं आती कि वो पागल है। जैसे बड़ी सीधी सीधी सी बात है, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स जो बैठे हैं समझेंगे कि एक चीज है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, वो अप्लाई होना शुरू हो जाता है। ये ऐसे बदजात है कि जो तुमने अव्वल तो इसे खे खाने के मुतरादिफ कहते हैं, ये गलाजत है, गंद है जो तुम दोनों खाते रहे हो और तुम्हारी औलाद भी खाएगी। लेकिन इसे एक हद तक रखो, उससे तजावुज क्यों करते हो? अब इसकी मिसाल यूं समझ लीजिए कि अगर आप $1,00,000 की करप्शन करें तो आपने एक बिच्छू अपने कमरे में रख लिया, आपने $10 मिलियन की करप्शन की तो एक सांप रख लिया, आपने $100 मिलियन की तो 2 बड़े सांप रख लिए। आप क्यों नहीं 3-4 बिच्छुओं से गुजारा कर लेते? क्योंकि एक लाइफ टाइम इसी का मुतहम्मिल हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। वैसे गल तो थोड़ी मेरे दिल लगी, लेकिन हुन की फायदा? अब कोई फायदा नहीं। ये मैं आपकी वसातत से, अपने उन दोस्तों से, अपने हमवतनों से, अपने लीडरों से, मुख्तलिफ पार्टियों के कायदीन से गुजारिश कर रहा हूं कि अब भी वक्त है, बिच्छू कटाओ,
अपने बिच्छू घटा लो, अपने सांप घटा लो, एमेल्डा और मार्कोस बनने से बेहतर है कि चंद कॉकरोचेस से गुजारा कर लो, जिंदगी तो इतनी सी रह गई है। अरे ये मरा कैसे था? ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। फिलीपींस देखा जाए तो अमेरिका की वाहिद कॉलोनी है। अमेरिका कहता है हमने कभी कॉलोनाइज नहीं किया, लेकिन वो अपना रोज़ा तोड़ चुका है, उसने कसम तोड़ी हुई है। ये 19वीं सदी के अवाखिर में 1890s में इन्होंने स्पेन से ये हासिल की और उसको अपनी कॉलोनी बना के रखा। जब ये यहाँ से भागा है, इन जैसों को जाए पनाह हमेशा अमेरिका में मिलती है, या अमेरिकी सैटेलाइट्स, उनके तफैली सैयारे इन्हें पनाह देते। जैसे शाह ईरान था, अपने मुल्क से भागा तो अमेरिका ने जहाँ मुनासिब समझा वहाँ उसको सेटल कर दिया और वहीं वो मरा। ये हवाई में मरा था। हवाई अमेरिकी रियासत है हवाई। इसी तरह ही युगांडा का ईदी अमीन, वो सऊदीया में मरा था। अब ये जो गमाश्ते पाल रखे थे अमेरिका ने, उनमें सबसे खतरनाक सद्दाम हुसैन था, उसका बेटा खास तौर पे उदय। हुक्मरानों की तारीख जब आप देखते हैं मॉडर्न दौर में, तो उससे ज़्यादा घटिया बंदा आपको नज़र नहीं आएगा। यानी आप हुक्मरान हैं, आप सदर के बेटे हैं और आप इस शिकार पे प्रेडेटर की तरह निकलते हैं गाड़ी में कि 14-14, 15-15 साल की स्कूल गोइंग गर्ल्स मिल जाएं तो उन्हें उठा लेते हैं। ये हरकतें तो जर्मन्स ने नहीं की थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। फातहीन नहीं करते इस तरह जिस तरह तुम अपने मुल्क में करते रहे। फिर आपने अंजाम देखा, क्या अंजाम था उसका। सर इस पर एक मूवी भी आई है। हाँ जी, डेविल्स डबल, वो जरूर देखिए। बेहतर तो ये कि किताबें पढ़ें, उसकी समाने एक से जायद अंग्रेजी में भी आ चुकी, इवन उर्दू में आ चुकी हैं। लेकिन अगर क्विक चाहिए तो डेविल्स डबल बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें सद्दाम हुसैन और खास तौर पे उसका बेटा, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਹ ਸੇਮ ਉਸੇ ਸ਼ਕਲ ਦਾ, इसी को डेविल्स डबल कहते हैं। लतीफ याहिया उसका नाम था। ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰਿਆ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ? मर्डर हुआ था, कुत्ते की मौत मरा था। ਤੇ ਪਿਓ ਇਹਦਾ? सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन की कहानी बड़ी दर्दनाक है। अनकरीब हम फिल्म किताब और लोग में सद्दाम हुसैन को डिस्कस करेंगे और ये फिल्म भी थोड़ी सी उसमें डिस्कशन के अंदर आ जाएगी। उसको फांसी दी गई थी और एक गलतुलाम बात यह है कि उसका सर अलग हो गया था धड़ से। इट वॉज नॉट सद्दाम हुसैन, इसका एक साथी था, वो इतना हैवी था कि उसका सर ऊपर रह गया और धड़ नीचे गिर गया। इसकी अहम बात यह है कि इसकी फांसी हज वाले दिन हुई थी। सर ये वैसे मिस्टर 10% के नाम से मशहूर था। असल 10% तो ये था, हमारे तो ऐसे खामखा बदनाम हुए। बाकी गल थोड़ी ठीक है, 10% मैं सा, तुहाडे वाले 100% ने ना। ये भी बड़ी हद तक दुरुस्त है। आजकल जो कच्चे चिट्ठे निकल रहे हैं उस हिसाब से तो यही लगता है कि भाई 100%। आखिर क्या वजह है, वो किधर गया वो सारा पैसा? ये 70 अरब डॉलर भाई कहाँ खर्च किए? होता आधे लग गए, आधा किकबैक। और ऐसे हम बेवकूफ हैं कि उसी अत्तार के लौंडे से दवा मांगते रहते हैं कि बस भाई आप ही हैं, आप ही ठीक है। अच्छा मेरी बात सुने। अच्छा आपकी बात बाद में सुनते, पहले सवाल ले ले। खातून बात करना चाहती हैं। ठहर जानी एडी तेन कादी काली ये शो बंद होने लगा। अच्छा मेरे मेहमानों के साथ आप इस तरह मेरे मेहमानों तो मैं इतने भांडे मांजन आई है, मैं भी मेहमान ही है। तू बात पूछ रही है भैया मिनकुट से। अच्छा बात सुने, मैं क्वेश्चन लूंगा जी। सर सुना है कि अमेल्डा के पास जूतों की बहुत लंबी चौड़ी कलेक्शन थी। तो ਜਦੋਂ ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕੋਮੇ 'ਚ ਸੀ। ਭਾਈ ਨੇ ਬਾਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਖੇਡਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਖੇਡਦੀ ਸੀ, ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ, ਲੁੱਦਰ ਕਿਲਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜੀ ਔਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ, ਤੁਮ ਨਹੀਂ चाहिए। ठीक ਜੇ ਭਾਈ ਸਭ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵਾਈਟ ਸੂਟ ਔਰ ਬਲੈਕ ਵੇਸਕੋਟ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਕਰੋਚ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤੇ $1 ਦਾ ਨਾ, ਇਹ 20 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਂਦੇ।